First known use of these powerful nuclear-capable missiles. First known use of these powerful nuclear-capable missiles. First known use of these powerful nuclear-capable missiles. वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं रशिया फायर्ड न्यू बैलिस्टिक मिसाइल एट यूक्रेन। अजीजों, कल ये न्यूज आ रही थी कि रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो गिरा दिया है यूक्रेन के ऊपर, और अब उसी हेडलाइन को सब न्यूज चैनल्स ने चेंज करके न्यूक्लियर की जगह वर्ड न्यू कर दिया है। हालांकि ICBM जो है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है, ये कोई नए नहीं है, लेकिन आप नोट करें कि उसको जानबूझकर न्यू बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दे दिया गया। क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या यूज किया था, न्यूक्लियर। अब अगर कोई ये सोचता है कि जी मंडेला इफेक्ट काम कैसे करता है, तो जनाब मंडेला इफेक्ट इस तरह से काम करता है कि पहले ये न्यूज आपको दे देते हैं, पहले ये चीजें आपको दिखा देते हैं, जब वो आपके जहन के अंदर चीजें बन जाती हैं तो फिर ये उसको चेंज कर देते हैं बिल्कुल इस तरह से। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है मंडेला इफेक्ट की। और आप देख सकते हैं कि यहां पर बात की जा रही है कि यूक्रेन और रशिया की जंग को 33 महीने हो गए। कितने जी? 33 मंथ्स हो गए। यहां पर आप पढ़ सकते हैं 33 मंथ्स। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नंबर 33 जो है वो हाईएस्ट डिग्री का नंबर है, जो कि फ्री मेसनरी की हाईएस्ट डिग्री है। अब जहां कहीं पर भी इनके एजेंडाज होते हैं वहां पर ये अपनी न्यूमरोलॉजी जरूर इस्तेमाल करते हैं ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें कि जनाब इसके पीछे हम हैं। अब आप नोट कीजिएगा, मैं आपको वो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं जो कि डिफरेंट एंगल से हमें दिखाए गए हैं इस अटैक के न्यूज़ के ऊपर, कि जनाब ये वो न्यूक्लियर हमला हुआ है, जिसको देखने के बाद मुझे हंसी आ रही थी कि लोग इसके ऊपर यकीन कैसे कर सकते हैं कि इवन कि ये कोई हमला हुआ भी है। आप पहले जरा ये वाला क्लिप देखें और फिर मुझे खुद बताएं कि क्या ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसको कहा जा रहा है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल होता है, उसको इस्तेमाल किया गया, उसको फेंका गया। आप जरा इस वीडियो क्लिप में देखकर मुझे खुद बताएं, क्या इसराइल ने जो हमले किए हैं गजा के ऊपर, वो जो आम बॉम्ब उसने इस्तेमाल किए हैं, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है या इसका इम्पैक्ट ज्यादा है? ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि हॉलीवुड की सस्ती प्रोडक्शन है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये अटैक हुआ है। आप जरा गौर कीजिएगा इस क्लिप के ऊपर। ये देखें जी, यहां पर ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कि बहुत जो है ना वो तबाही हो रही है, जबकि यहां पर कोई तबाही नजर नहीं आ रही। इवन के जो आग टाइप चीज गिर रही है वो भी बुझ रही है। ये सब का सब सेट है अजीजों, ये कहीं से भी असल में बॉम्ब नहीं गिराया गया है। आप जरा गौर कीजिए, इस क्लिप को दोबारा देखिए, फिर इसके अलावा और जो क्लिप्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम के लिए लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि जो कुछ भी इंसान टीवी पर न्यूज में देख रहा है, क्या वो उसके ऊपर यकीन कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं तो नहीं कर रहा यकीन, आपने करना है तो आपकी मर्जी है। जैसे ही वो बॉम्ब गिर रहे हैं भाई, और खास तौर से आप कह रहे हैं कि जी ये न्यूक्लियर वाली टेक्नोलॉजी है, और खैर रशिया ने बाद में कहा कि हमने इसके अंदर न्यूक्लियर नहीं डाला, हम डाल सकते थे। लेकिन आप मुझे खुद बताएं कि ये ICBM गिर रहा है, एक इनके मुताबिक बहुत ही खतरनाक किस्म का बॉम्ब जो है वो गिर रहा है, और उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, उसकी आग ही बुझी जा रही है। ये देखें, वो देखें बुझ गई। ये देखें, जैसे बुझती है अगली आग आ जाती है। ये देखें जी, बुझ गई। फिर इस न्यूज क्लिप में जरा आप देखें। The Ukrainian Air Force saying Russia has fired an intercontinental ballistic missile in the central eastern city of Dnipro. If true, this would be the first known use of these powerful nuclear-capable missiles. And this as the U.S. Embassy in Kyiv has reopened following an क्या कहा? Nuclear-capable missiles. urgent warning that Russia might launch a significant air attack on the capital city. ठीक है, अब इन्होंने रिमूव तो कर दिया आर्टिकल्स के ऊपर से कि न्यूक्लियर नहीं है, वो न्यू है। लेकिन आप नोट करें कि कल न्यूज के अंदर बार बार ये बताया जा रहा था कि रशिया ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। अब आप नोट करें, ये जो फुटेज हमें दिखाई जा रही है, ये सुबह सुबह की या दिन की फुटेज हमें दिखाई जा रही है, जबकि ये जो फुटेज मैंने आपको दिखाई है ये रात की फुटेज है। डिफरेंट टाइम की फुटेजेस दिखाई जा रही है। आप नोट करें कि अगर उन्होंने हमला किया है, एक दफा उन्होंने अगर हमला कर दिया है और आपने न्यूज दे दी है, तो उसकी फुटेज ही नहीं है आपके पास। और जो फुटेज दिखाई जा रही है, कभी वो रात की दिखाई जा रही है, कभी वो दिन की दिखाई जा रही है। अब ये किसी और टाइम की, किसी और जगह की फुटेज लेकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये वो अटैक हुआ है। आप नोट करें कि कैसे मैनिपुलेशन चल रही है। अब ये वाला क्लिप देखिएगा जरा, ये वाला क्लिप सबसे ज्यादा फनी था, आप जरा गौर कीजिएगा। This would be the largest weapon used against Ukraine since the war began
in February of 2022. And it also raises questions about the message Russia is looking to send, given that ICBMs can carry nuclear weapons. Now, Western officials did tell Reuters they do not believe this was an ICBM. They say it was a ballistic missile. The Ukrainians have yet to update their comment. यहाँ पर आप देखिए, ये जो हमें दिखाया जा रहा है क्लिप, इस क्लिप के अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे सिर्फ और सिर्फ हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर आ रहा है, उसके बाद उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। यानी कि जमीन पर जब बॉम्ब गिर रहा है तो वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आसमान के ऊपर, और वो भी ऐसे लग रहा है आसमान से कोई आग सी नीचे गिर रही है, बस कोई बॉम्ब गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आप नोट करें कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट ब्लू बीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आसमान के ऊपर बादल हैं, रात का टाइम है और सिर्फ हमें कुछ रोशनियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, कोई साउंड नहीं है इसका, और उसके बावजूद लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि ये वो अटैक हुआ है। आप जरा गौर कीजिएगा, दोबारा इसको देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत में कोई बॉम्ब नहीं गिराया गया है। Largest weapon used against Ukraine since the war began in February of 2022. आप मुझे बताएं कि बॉम्ब का इम्पैक्ट ऐसे होता है कि हवा के अंदर सिर्फ इस तरह से ऐसे जैसे लहर सी गुजर रही हो। ये कोई इलेक्ट्रिक या एनर्जी वेपन तो इन्होंने इस्तेमाल किया नहीं है जो हम कहेंगे जी ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है। ये केड़ी इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पर दिखाई जा रही है। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को खौफ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग ये मानना शुरू हो गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब तीसरी आलमी जंग जो है वो न्यूक्लियर नहीं होगी, उस तरह की नहीं होगी जिस तरह के लोग समझते हैं। अगर एक मुल्क ने यहाँ से न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया तो दूसरी तरफ से भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो है किसी ने चला दिया, तो ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। जब लोगों ने ये समझ लिया, न्यूज़ के अंदर ये बातें आना शुरू हो गई कि अब उस तरह की तीसरी आलमी जंग नहीं होनी है, ना ही न्यूक्लियर जंग होनी है, तो साथ ही न्यूज़ आ गई कि न्यूक्लियर अटैक हो भी गया जी जनाब। तो जीजो अभी जो हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, ये परफेक्ट एग्जांपल है। वैग द डॉग नामी एक मूवी है जिसके अंदर साफ साफ बताया जा रहा है कि कैसे जंग जो है वो एक शो बिजनेस है। यानी कि जब तक दिखेगा नहीं तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि जंग हो रही है, इसीलिए ये सब कुछ रिकॉर्ड करके अवाम को दिखाया जा रहा है। आप जरा ये क्लिप देखें, फिर इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे रशिया की स्पोक्स पर्सन जिस वक्त वो प्रेस के साथ, मीडिया के साथ बातचीत कर रही थी और साथ ही उसको एक फोन कॉल आता है, कैसे वो ओवर एक्टिंग है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आप जरा ये मूवी का क्लिप देखें। लोग हैं जो कि गवर्नमेंट से आते हैं एक मूवी प्रोड्यूसर के पास और उसको आकर कहते हैं हमें स्लोगन भी चाहिए, हमें एंथम भी चाहिए, म्यूजिक भी चाहिए और उसके अलावा कुछ विजुअल्स भी चाहिए ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि जंग हो रही है, क्योंकि जंग जो है एक शो बिजनेस है। अब इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे एक रशिया की स्पोक्स पर्सन है, वो अपने हाथ के अंदर मोबाइल लेकर खड़ी है। कौन अपना मोबाइल फोन ऑन रखता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान? और दूसरे नंबर पर आप मुझे ये बताएं कि जैसे ही अभी आपको रिंगिंग भी नहीं हुई है, साथ ही माइक ऑन है आपके सामने, दो माइक्स आपके सामने ऑन है और आप मेक श्योर करते हैं फोन को करीब लेके आते हैं ताकि फोन जो है वो स्पीकर के ऊपर हो और दुनिया जो है वो माइक के जरिए सुन सके कि फोन के ऊपर कोई शख्स क्या बोल रहा है। ये देखें जी, रिंगिंग हुई कोई नहीं है, एकदम से उसने कान के साथ लगा लिया जैसे ही उसे सवाल किया गया है कि रशिया ने न्यूक्लियर हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। ये देखें, ये साथ ही माइक के करीब हो रही है। ठीक है, जब उसने देखा कि हाँ जी आवाज़ आ गई है, उसके साथ ही वो माइक से थोड़ी सी दूर हुई है, उसके बावजूद वो यहाँ से हिली नहीं है। आप मुझे खुद बताएं कौन सा ऐसा स्पोक्स पर्सन होता है जिसको इतनी एटिकेट नहीं होती कि माइक के ऊपर हाथ रख ले? कौन सा ऐसा स्पोक्स पर्सन होता है जो अपने हाथ के अंदर मोबाइल फ़ोन लेके खड़ा होता है कि जैसे ही कॉल आएगी तो मैंने एकदम से अपने कान के साथ लगानी? ये सारी एक्टिंग हो रही है अजीज़ो, और इस कदर ओवर एक्टिंग हो रही है, उसके बावजूद लोग जो है इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं। अब मेरे जैसा प्रोड्यूसर अगर ये एक्टिंग देख रहा होता तो मैं यही कहता इनको, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Так, с нами портал News.ru. Да. Алло. Да, у меня брифинг. और ब्रीफिंग करते हुए कितनी उसको खुशी हो रही है कि मैं ब्रीफिंग कर रही हूँ। Да, у меня брифинг. और साथ ही
वो माइक के बिल्कुल सामने हो रही है। दे आर जस्ट एक्टर्स गाइस। साथ ही अगर आप नोट करें तो ऊपर डेट जानबूझकर दिखाई जा रही है कि तारीख क्या थी, लोगों को ये चीज़ याद रहे। लेकिन तारीख इसलिए भी नहीं शो की जा रही कि तारीख लोगों को याद रहे, तारीख इसलिए शो की जा रही है क्योंकि ये नंबर 11 बनता है एंड पर। न्यूमरोलॉजी मैं आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी इन्होंने कुछ ना कुछ अपना करना होता है उसमें न्यूमरोलॉजी ये ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लीडर है जिसको ट्रेन किया है क्लॉस श्वाब ने। तो ये जो जंग है यूक्रेन और रशिया की, ये ऑलरेडी प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। When you brought the Young Global Leaders Program here for executive education and then the Schwab Fellows. But there are two countries in the world now in which the Young Global Leaders have emerged. Tell us just a bit about that in terms of the governance. Yes, actually, this notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. And I have to say, when I mention our names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Vladimir Putin and so on, Vladimir Putin and so on, Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. इसके बावजूद भी अगर किसी को शक है तो वो देख ले कि रशिया ने मोदी को हाईएस्ट जो ऑनर है वो दिया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज का सिंबलिज्म क्या है आप देख सकते हैं पीछे, डबल हेडेड ईगल। डबल हेडेड ईगल निशान है जी फ्री मेसनरी का, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। स्कॉटिश राइट फ्री मेसनरी का ये सिंबल है जो कि आपको रशिया का कंट्री का सिंबल और खास तौर से ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू जो इन्होंने बना रखा है उसका सिंबल सेम टू सेम फ्री मेसनरी वाला क्यों है? दैट्स बिकॉज क्योंकि जितनी भी दुनिया के अंदर क्योस है उसके जिम्मेदार कौन है? बिल्डर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कहते हैं कि हम दुनिया के मेमार हैं और हम दुनिया को एक अच्छी जगह बना रहे हैं। यही हैं जो कि ऑर्डर आउट ऑफ क्योस लेके आते हैं। यही पहले क्योस लेके आते हैं, उस क्योस में से ऑर्डर को निकालते हैं, अपने मनपसंद कानून बनाते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा कि कैसे रशिया यूक्रेन की जंग सिर्फ एक शो बिजनेस है और अब इस बिजनेस को मजीद बढ़ाकर ये शो करने की कोशिश की जा रही है कि रशिया जो है वो अमेरिका को जवाब दे रहा था। वो तो यूक्रेन के ऊपर हमला ही नहीं कर रहा, वो तो अमेरिका के साथ जंग करना चाह रहा है और वो भी न्यूक्लियर जंग करना चाह रहा है। ऐसा नोशन तैयार किया जा रहा है जिसे वही मासूम लोग बाय करेंगे, यकीन करेंगे इसके ऊपर जिन लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि वॉर इज अ शो बिजनेस।